डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पेज नंबर 28 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ऊपर है ईयर्स अगो। ईयर्स अगो मतलब हम ये पुराने समय की बात कर रहे हैं बच्चे कि ये पेंटिंग्स देखने जा रहे हैं वो कितनी पुरानी है। ठीक है। सुमंतो 10,000 ईयर्स, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर्स बैक। अब जो पेंटिंग्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, केव के अंदर जा रहे हैं वो केव पेंटिंग्स देखने, अब वो बात कर रहे हैं उनकी। तो वो इतनी 10,000 ईयर पुरानी है। ठीक है। तो कह रहे हैं 10,000 ईयर्स इतनी पुरानी, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर्स बैक। मैं तो 1,000 ईयर्स बैक की भी बात नहीं सोच सकता। गोपी ओह 1,000 ईयर्स इज़ अ बिग थिंग। अरे 1,000 ईयर तो एक बड़ी बात है। आई कैंट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर्स। मैं तो 100 ईयर्स की भी बात नहीं सोच सकता। 100 ईयर्स को भी नहीं सोच सकता। गोरी आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर्स बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर इज़ 100 ईयर्स ओल्ड। गोरी कहती है कि मैं 100 ईयर्स को सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पापा की दादी 100 ईयर की हैं। मंजीत दैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड। इसका मतलब वो केव्स कितनी पुरानी हैं? 100 ग्रेट ग्रैंड मदर मतलब परदादी, जो जितनी पुरानी मतलब बूढ़ी परदादी हैं उससे 100 मतलब जो दादी 100 दादियाँ अगर मिला दे ग्रेट दादियों को। ठीक है। ग्रेट का मतलब जो दादी की मतलब दादी की भी पहले वाली दादी। ठीक है। यानी कि ग्रेट ग्रैंड मदर जिसको हम परदादी कहते हैं हमारे इधर तो खैर। ठीक है। मतलब आपके दादा की मम्मी वो होगी ग्रेट ग्रैंड मदर। एवरीबडी ब्रस्ट इनटू लाफ्टर। हर कोई हंसने लग गया। हा 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 उसकी बात सुन के कि क्या कह रही है, मतलब 100 दादियों जितनी पुरानी। ठीक है। नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग्स। अब हर बच्चा बहुत सच में बहुत एक्साइटेड था उन केव पेंटिंग्स को देखने के लिए। इट इज़ अबाउट 11 o'clock व्हेन दे रीच भीमबेटका। ये लगभग 11 o'clock था जब वो भीमबेटका पहुँचे। 11 o'clock। ठीक है। 11 o'clock पहुँच गए वो भीमबेटका में। वैसे तो उनको पहुंचना था 11 से पहले, लेकिन क्योंकि उन्होंने पेट्रोल डीजल डलवाया था तो इसलिए उनको टाइम लग गया और वो 11 o'clock पहुंचे हैं भीमबेटका। शंकर दिस पेंटिंग आल्सो हैज़ वेरी बिग विजन्स। शंकर कह रहा है देखो पेंटिंग दिखा रखी है नीचे, क्लियरली नज़र नहीं आ रही है लेकिन इसमें क्या है, इसके अंदर दिख रहे हैं थोड़े बहुत बाइसन्स हैं एक्चुअली, बाइसन्स और हिरन डियर दिख रहे हैं और लोग दिख रहे हैं पीपल्स। ठीक है। तो ये कह रहा है देखिए दिस पेंटिंग आल्सो हैज़ वेरी बिग बाइसन्स। इस पेंटिंग के अंदर बहुत बड़े बाइसन्स भी हैं। हे आई गोट एन आइडिया। हे मेरे पास एक आइडिया है। आई विल काउंट द बाइसन्स एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग। कि मैं बाइसन्स को काउंट करता हूँ इस पेंटिंग में और तुम डियर को काउंट करो। ठीक है। बाइसन आई थिंक एक भैंसा टाइप इन्होंने दिखा रखा है। देखिए साइड में डियर दिखा रखा है और बाइसन ये जो है इधर। ठीक है। ये है। तो ये अब काउंट करना शुरू कर रहे हैं इस पेंटिंग में। बोनोमला आई विल काउंट पीपल। बोनोमला क्या कह रहा है कि मैं क्या काउंट करूँगा, लोगों को। लेट अस सी विच आर द मोस्ट बाइसन्स डियर और पीपल। चलो देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा है, बाइसन डियर या फिर पीपल। ठीक है। वाओ इवन अब ये क्या कह रहा है, वाओ इवन 10,000 ईयर्स अगो पीपल मेड सच लवली पेंटिंग्स दैट टू ऑन रॉक्स। वाओ 10,000 ईयर्स पहले भी लोग इतनी अच्छी प्यारी पेंटिंग्स बनाते थे रॉक्स पे, वो भी। ठीक है। ओह दीज रॉक्स आर 1000 ऑफ ईयर्स ओल्ड। अरे ये रॉक्स 1000 ईयर्स पुरानी हैं। ठीक है। थाउजेंड्स बोले, थाउजेंड्स, 1,000 नहीं मतलब 1000 ईयर्स, बहुत सारे 1000 ईयर्स पुरानी हैं। हाउ मैनी मोर डियर आर देयर दैन बाइसन्स। ये पूछ रहे हैं कि कितने। अब देखो इसके पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा। इसने देखो 34, 35, 36, 37 आई गोट 37 बाइसन्स। मुझे 37 बाइसन्स मिले, मतलब इसने ढूंढ लिए इस पिक्चर में। उसके बाद ये लड़की कह रही है बोनोमला
आई थिंक ये बोनोमला है। 112, नहीं ये बोनोमला नहीं है, इसने लोगों को काउंट किया था वो था बोनोमला। तो 112, 113, 114, आई गोट 117 डियर, ये मुझे 117 डियर मिले, ये वाओ, ठीक है, ये मतलब मज़े कर रही है, ठीक है, मज़े आ रहे हैं इसको। अब देखिए बट अब इन्होंने हाउ मैनी मोर डियर आर देयर देन बाइसन्स, अब 117 इसने गिने हैं डियर और बाइसन्स इसने 37, तो कितने ज़्यादा हैं ये बताना है। 117 माइनस 37 इक्वल टू 80, ये आ जाएगा। 117 इसने ये डियर काउंट करे थे और इसने 37 बाइसन्स, तो माइनस कर देंगे तो 80 आ जाएगा। बट बोनोमला इज़ द हैप्पीएस्ट, जो बोनोमला है वो बहुत हैप्पी था, बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज़ इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बाइसन्स टुगेदर बोल रहा है, ठीक है। जो बोनोमला है बहुत हैप्पी था, लड़का है तो हैप्पी थी, ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ पीपल है ना, जो लोगों की वैल्यू क्वांटिटी है, मतलब जो लोग हैं टोटल, इज़ इवन मोर देन द, वो नंबर ऑफ डियर एंड बाइसन्स को मिला के, टुगेदर का मिला के जितने हैं उनसे ज़्यादा है लोग, ठीक है। डियर और बाइसन्स को मिला के जितने बन रहे हैं उनसे भी ज़्यादा व्यक्ति हैं, ठीक है। हर काउंट इज़ लेस देन 200, लेकिन उनका काउंट, जो लोगों का काउंट है व्यक्तियों का, वो लेस देन 200 है, ठीक है। अब देखो 117 और प्लस 37 तो कितना हो गया, 154 हो गया, ठीक है। यानी कि 154 से ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा कह रहा था ना, मोर देन, लेकिन 200 से कम है। अब आगे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ मेनी पीपल मस्ट बोनोमला हैव काउंटेड, कि बताइए कितने लोग बोनोमला ने काउंट किए होंगे, ठीक है। अब 214 तो 200 से ज़्यादा हो गया, ये हो नहीं सकता। 154 एग्जैक्ट उनका प्लस करके आया है, 137 और 117 और प्लस 37, 154 आया था, तो ये भी आंसर नहीं है क्योंकि मोर देन इसकी टोटल से कह रहा है और ये तो कम है ही, यानी कि आंसर होगा 177, यानी कि कितने व्यक्ति थे उस पिक्चर में, 177। द गाइड टेल्स दैम दैट देयर आर 600 केव पेंटिंग्स इन ऑल, गाइड उनको बताता है कि यहाँ पे 600 केव पेंटिंग्स हैं इस जगह पे। इट इज़ टाइम टू लीव भीमबेटका, यह टाइम है भीमबेटका को छोड़ने का, मतलब यहाँ से जाने का भीमबेटका को। दे हैव स्पेंट 1 आवर देयर, उन्होंने वहाँ 1 घंटा बिताया लगभग। वट टाइम इज़ इट, अब देखो 11 बजे पहुँचे थे तो 12 हो गए होंगे, 1 घंटा बिताया तो 12 o'clock लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, 12 o'clock। दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल, अब वो भोपाल की तरफ मूव कर रहे हैं। दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 hour, वो वहाँ पर 1 घंटे से कम टाइम में पहुँच जाएंगे। तो एट अबाउट लगभग वो 1 o'clock पहुँचेंगे, लगभग, अबाउट का मतलब लगभग, ठीक है, लगभग 1 o'clock पहुँचेंगे। लंच टाइम, द चिल्ड्रन आर हंग्री बाय दिस टाइम सो दे टेक आउट देयर लंच पैक्स, बच्चे इस टाइम तक भूखे हो गए थे इसलिए उन्होंने अपने लंच के पैकेट्स निकाल लिए। बिस्किट्स, ऑरेंजेस एंड बनानाज आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल, बिस्किट, ऑरेंज और बनाना भी उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। इन ऑल द बसेस, ठीक है, सभी बसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। ईच चाइल्ड इज़ टू बी गिवन 1 orange, 1 banana एंड 5 बिस्किट, हर एक बच्चे को 1 ऑरेंज, 1 बनाना और 5 बिस्किट दिए गए। ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंजेस एंड बिस्किट्स बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनानाज, क्या कहते हैं, सभी बच्चों ने ऑरेंजेस लिए और बिस्किट्स भी लिए, लेकिन 38 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बनाना नहीं लिए, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी ऑरेंजेस बिस्किट्स, यहाँ पे हाउ मैनी आएगा, हाउ मैनी ऑरेंजेस बिस्किट्स एंड बनानाज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने ऑरेंजेस, कितने बिस्किट्स और कितने बनानाज डिस्ट्रीब्यूट हुए। देखिए ऑरेंजेस तो जितने बच्चे हैं उतने ही होंगे क्योंकि 1 दिया गया है, और बच्चे कितने थे, 210, तो ऑरेंजेस कितने हो गए, 210, ठीक है, यहाँ पे 210, और बिस्किट्स 5 दिए जा रहे हैं हर एक बच्चे को। 210 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10, 1050 आ गया, ठीक है। बनानास कितने दिए गए हैं, सॉरी बिस्किट्स कितने दिए गए, 1050, ठीक है, एंड बनानास। अब देखो 210 में से 38 माइनस कर देंगे बनानास निकालने के लिए, ठीक है, तो रफ में करके देख सकते हैं। 210 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 11, 10 में से 8 गया, 2 कैरी लिया था, यहाँ पे 0 बच गया, 10 ले लिया, फिर से 1 कैरी ले लिया तो 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे 1, ठीक है। 172 बनानास डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है।
ये रफ में निकाल के देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे शायद कुछ लिखा हुआ है, मंजू या कुछ भी होगी। क्विकली फिनिश देयर लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पजल्स टू पास द टाइम। अच्छा, सभी बच्चों ने मतलब अपना खाना जल्दी से खा लिया और एक दूसरे से पजल्स पूछना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इनके नाम लिखेंगे, आई थिंक मंजीत है ये, मंजीत भानु, हाँ मंजीत और भानु लिखा हुआ है, मंजीत एंड भानु। मंजीत एंड भानु क्विकली फिनिश देयर लंच। मंजीत और भानु ने जल्दी से अपना खाना फिनिश कर दिया और पजल पूछना स्टार्ट कर दिया टाइम पास करने के लिए। मंजीत, टेल मी द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150। बताओ मुझे नंबर जो बिल्कुल 100 और 150 के बीच में है, बिल्कुल बीच में है। अब देखिए भानु आंसर क्या दे रहा है, 120, नो नो, 130, नो नो नो, इट इज़ 125, क्योंकि 125 ही देखो 50 के बीच में, 50 के और 100 के बीच में कौन होगा, सॉरी 50 और 1 के बीच में कौन होगा, 25 होगा। यानी कि 100 और अगर 150 के बीच में देखा जाए तो कौन होगा, 125। मंजीत, राइट, ओके, यू आस्क नाउ। अब तुम पूछो, वो कह रहा है अदर चिल्ड्रन ज्वाइन इन, दूसरे बच्चों ने भी ज्वाइन कर लिया। एवरीवन इज आस्किंग पजलिंग क्वेश्चन, हर कोई पजल वाले क्वेश्चन पूछ रहे थे। कैन यू सोल्व पूछ रहे हैं, कैन यू सोल्व दिस, इज लगा हुआ है, कैन यू सोल्व दिस, ट्राई दैम आउट। क्या ये सोल्व कर सकते हैं, इसको ट्राई कीजिए। आई गेव 4 टॉफीज ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स एंड 3 टॉफीज आर लेफ्ट विद मी। हाउ मैनी टॉफीज डिड आई हैव। कहता है मैंने 4 टॉफी दी अपने 4 फ्रेंड्स को, ठीक है, हर एक को 4 दी, 4 फ्रेंड थे मेरे, और मेरे पास 3 टॉफीज बच गई। बताओ मेरे पास टोटल टॉफी कितनी थी, ये पूछ रहा है। हाउ मेनी टॉफीज डिड आई हैव, मेरे पास कितनी थी ये पूछ रहा है। 4 फ्रेंड थे, 4 को 4 दी, तो क्या हुआ, 4 × 4 यानी कि 16 टॉफीज थी, है ना, ये आ जाएगा आंसर। उसके बाद इधर देखिए, वट नंबर कैन यू मेक यूजिंग 3, 5 एंड 7। यू कैन मेक, जैसे इन्होंने एक नंबर बना के दिखाया 3, 5, 7, 357 एंड 537, ठीक है। एक नंबर, 2 नंबर बना के दिखाए हैं, बाकी हमें बनाने हैं। तो इनको कैसे बनाना होता है आपको पता ही है। 357 बनाया, ठीक है। एक बार हमने देखो 3 से ही बनाओ, पहले 357 बन गया पहला, 3 को ही आगे रख के इन पीछे वालों को एक्सचेंज कर दो, 75 बना दो, ठीक है। फिर 5 आगे ले लो, अब 37 पीछे ले लो, ठीक है। उसके बाद 5 फिर से आगे और 73 बना दो पीछे, ठीक है। इस तरह से आप करते जा सकते हैं। फिर कौन बच गया, अब 7 बच गया, 7 के साथ कम्बिनेशन, 7 के साथ कौन है बाकी, 3 और 5, तो 35 पीछे, फिर 7 आगे और 53 पीछे, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। 6 नंबर बनेंगे ये, 6 नंबर, ठीक है, ये वाले बनेंगे। उसके बाद देखिए, ए नंबर बिकम्स डबल इफ़ इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 8। एक नंबर ऐसा है जो डबल हो जाता है अगर आप उसको 8 से इंक्रीज़ करते हैं, तो व्हाट इज़ द नंबर, ठीक है। अब देखिए 1, 2, 3, 8 तक आप या 10 तक जितने भी नंबर लेंगे, कोई भी नंबर डबल नहीं होगा अगर उसमें आप 8 इंक्रीज़ करते हैं। तो सिर्फ 80 नंबर ऐसा है जो अपने आप का डबल हो जाएगा, ठीक है। डबल अगर आप उसमें 8 इंक्रीज़ करते हैं तो 8 होगा वो आंसर। वैसे इसको करने का तरीका एक और होता है कि लेट द नंबर एक्स मान लो उस नंबर को, और फिर क्या कह रहा है, बिकम्स डबल, कि वो 2x हो जाएगा अगर आप उसमें 8 ऐड करते हैं तो, यानी कि x + 8 = 2x, और 2x में से -x करेंगे तो फिर वैल्यू = 8 होगी, और x की फिर 2x - x यानी कि ये x = 8 बच जाएगा, यानी कि नंबर क्या होगा, 8, ठीक है। ये तो मैं बोर्ड पे ही समझा पाऊँगी। अभी आप सीधा यही समझ लीजिए कि ए नंबर बिकम्स डबल, कि एक नंबर डबल हो जाएगा अगर आप उसको 8 से इंक्रीज़ करते हैं। तो मान लो 8 नंबर है तो 8 को 8 से डबल करोगे, मतलब डबल होगा अपने आप का, और जब आप उसको 8 से इंक्रीज़ करेंगे तो मतलब आप उसमें 8 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, वो एक्चुअली डबल हो जाएगा अपने आप का, ठीक है। क्योंकि देखिए आप 4 में ऐड करके देखिए 8 को, 4 और 8 12, तो 4 तो अपने मतलब डबल नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे ही 5 को भी करके देख सकते हैं, सब नंबर्स को करके देख सकते हैं 9 तक। लेकिन 8 ऐसा नंबर है जिसको आप अगर उसमें 8 और ऐड कर देंगे तो वो डबल हो जाएगा अपने आप का, यानी कि 16 हो जाएगा, और डबल है 16 तो 8 का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थिंक ऑफ ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, 3 एंड 5 एंड बिकम्स बिटवीन 25 एंड 50। ये तो ईजी है, 2 × 3 × 5 कर देना इसमें, 2 × 3
क्रॉस 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 आंसर आएगा इसका। और जो कि 25 एंड 50 के बीच में भी है ये, है ना, एग्जैक्ट बीच में नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन बीच में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्मॉल आंट क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट बट स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर। एक छोटी आंट 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है, लेकिन स्लिप डाउन हो जाती है 2 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर चढ़ पाई, क्योंकि 3 चढ़ी थी और 2 गिर गई, 2 सेंटीमीटर नीचे वापस आ गई, तो 1 सेंटीमीटर बच गया। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम 2 सेंटीमीटर, कितना टाइम लेगी वो 2 सेंटीमीटर चढ़ने में। अब पहले 1 मिनट में वो 1 सेंटीमीटर चढ़ी, तो अगले में भी 1 ही सेंटीमीटर चढ़ पाएगी, यानी 2 मिनट आएगा इसका आंसर, 2 मिनट्स। आंसर क्या आएगा, 2 मिनट्स। ये मैं आपको नोटबुक में कराऊंगी, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस। विच बोट डू वी टेक, हम कौन सी बोट लेते हैं। ये अभी इस बोट में बोटिंग करने जा रहे हैं सभी बच्चे। देखिए हेडिंग ये बना रखी है, they are so lost in puzzles that they do not notice they have reached the lake। अब देखो बस में बैठे बैठे ही वो उन्होंने खाना खाया, लंच किया और फिर पजल पूछे। अब वो पहुंच गए हैं लेक के पास। इट इज़ वेरी बिग लेक विद ए स्मॉल, इट इज़ वेरी बिग लेक विद ए स्मॉल आइलैंड इन इट। ठीक है, ये एक छोटी सी लेक है, एक छोटे से आइलैंड के साथ, इसमें एक आइलैंड भी है छोटा सा। ठीक है, द लेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट दिस टाइम, जो लेक है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है इस समय में। देयर आर ए लॉट ऑफ डक्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, यहाँ पे बहुत सारी डक्स हैं जो बहुत सारा शोर मचा रही हैं, बहुत ज़्यादा। सम लाउड नॉइस कर रही हैं। सम चिल्ड्रन गेव दैम पॉपकॉर्न, कुछ बच्चों ने उनको पॉपकॉर्न देते हैं, कुछ बच्चे उनको पॉपकॉर्न देते हैं। नाउ कम्स द एक्साइटिंग पार्ट, अब एक्साइटिंग पार्ट आता है। इट इज़ टाइम टू गो फॉर बोटिंग, अब है टाइम बोटिंग करने का। दे हैव टू चूज विच बोट टू टेक बट इट इज़ नॉट ईजी, अब उनको चूज़ करना है कि कौन सी बोट ले, बट ये ईजी नहीं है बोट चूज़ करना। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोट, यहाँ पर अलग अलग तरह की बोट्स हैं। ईच हैज़ ए डिफरेंट टिकट, और हर एक की अलग अलग टिकट है, टिकट प्राइस है। एंड आल्सो डिफरेंट ट्रिप टाइम्स, और हर एक के ट्रिप टाइम भी अलग अलग हैं। देखिए डबल डेकर बस, जो डबल डेकर बोट है जो, उसका प्राइस है ₹30 और टाइम है ट्रिप टाइम 45 मिनट्स। उसके बाद पैडल बोट है ₹15, 30 मिनट्स उसका टाइम है स्पेंट, जो आप करोगे लेक में वो टाइम है ये। मोटर बोट है जो, उसका प्राइस है ₹25 और टाइम वो लगाएगी लेक के अंदर 25 मिनट्स। बोट विद ओर्स जो है ₹15। ठीक है, ओर्स मतलब चप्पू के साथ, जो डंडा लेके चप्पू होता है कि वो उसको हम पानी से ऐसे पीछे की तरफ धकेलते हैं, वो वाला है ये ओर्स वाला। ₹15, 45 मिनट्स लेगी। ठीक है, और वाली बोट विद ओर्स बोट यानी कि। अब देखिए 4 of us विल टेक ए पैडल बोट एंड रेस विद गौरी एंड हर ग्रुप, हम 4 जो हैं पैडल बोट लेंगे और रेस लगाएंगे गौरी और उसके ग्रुप के साथ, ये लड़की कह रही है। उसके बाद देखिए ये क्या कह रहे हैं दोनों बच्चे, वी विल टेक द मोटर बोट, इट इज़ कॉस्टली बट फन जूम, हम मोटर बोट लेंगे, ये कॉस्टली है लेकिन मज़े आएंगे, फन होगा। ठीक है, जूम ऐसे करके बोल रहा है कि मज़े आएंगे। ठीक है, लेट अस टेक द और बोट, अब ये बच्चे क्या कह रहे हैं, चलो और बोट लेते हैं। इट इज़ नॉट कॉस्टली, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। एंड वी गेट मोर टाइम फॉर ए पीसफुल राइड, और हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा एक पीसफुल राइड के लिए। देखिए जो और बोट है उसमें सिर्फ ₹15 लग रहे हैं और 45 मिनट्स मिल रही हैं, मतलब ज़्यादा मिनट मिल रही हैं उनको। एक तो डबल डेकर में ज़्यादा टाइम मिल रहा है और एक और वाली बोट में। ठीक है, लेकिन वहाँ पे 30 है और यहाँ पे 15 है, हाफ है उसका। ठीक है, पैसे के मामले में देखा जाए तो। अब देखिए अब ये क्या कह रहा है, हे वी आर गोइंग ऑन द डबल डेकर, इट आल्सो हैज़ म्यूजिक, इट कॉस्ट ए लॉट बट वी गेट मोर टाइम। कह रहा है कि हे अरे हम डबल डेकर में जा रहे हैं, इट आल्सो हैज़ म्यूज़िक, इसमें म्यूज़िक भी है, ये इसकी कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन हमें ज़्यादा टाइम भी मिलेगा, बट वी गेट मोर टाइम, पर हम ज़्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है,
अब देखिए क्या कह रहे हैं, इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन द ओर बोट। जो इंदिरा और भानु हैं वो पहले मोटर बोट में गए और फिर उन्होंने और बोट ली। तो हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स। अब देखिए जो मोटर बोट है, मोटर बोट का प्राइस है 25, ठीक है। अब 2 बच्चे जा रहे हैं तो 25 और 25 50 हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन सी ले रहे हैं, वो बोट विद ओर्स, है ना, और बोट ले रहे हैं। और बोट का प्राइस कितना है 15, और 2 बच्चे हैं तो 15 और 15 30 हो गया टोटल। यानी कि देखिए अब प्राइस कितना देना पड़ेगा उनको 50 प्लस, क्योंकि दोनों जा रहे हैं, ठीक है। मोटर बोट का प्राइस वैसे तो 25 है लेकिन 2 बच्चे जा रहे हैं तो 50 हो गया, 50 प्लस में, और जो और बोट है वो 15 की है एक के लिए, और 2 हैं तो फिर 30 हो गया, ठीक है। यानी कि टोटल प्राइस, यानी कि टोटल रुपए उनको कितने देने पड़ रहे हैं, 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ लिख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा, या रुपीज़ 80 भी लिख सकते हैं। फिर आपको सिंबल लगाना पड़ेगा आगे। हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड्स, कितना टाइम वो दोनों राइड्स के लिए लेंगे। लिया उन्होंने, डिड है ना, लिया, पास्ट टेंस में पूछ रहा है कितना टाइम लिया। अब देखिए दोनों में कितना टाइम लिया, 20 मिनट्स तो मोटर बोट का है और बोट का है 45, यानी कि कितना हो गया दोनों को मिला के, दोनों को मिलाएंगे तो कितना आ गया 20 + 45 65 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 65 मिनट्स भी लगाएंगे क्योंकि इतने मिनट लगाए उन्होंने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, दे पेड ₹450 इन टोटल, हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप। 450 क्या कहता है, एक ग्रुप है जो डबल डेकर ट्रिप पे गया है और उन्होंने वो 50 पैसे दिए हैं, रुपए दिए हैं, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, कितने बच्चे गए हैं डबल डेकर में। अब देखिए डबल डेकर का प्राइस है 31 का, अब ये टोटल उन्होंने दिए 450, अगर टोटल को हम डिवाइड कर दें 30 से, ठीक है। अब देखिए 30 से डिवाइड करना है, हम ये भी कर सकते हैं कि 450, अब मैं करके दिखाती हूँ, 450 डिवाइडेड बाय 30 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये जीरो कट हो जाती है इस केस में, और 3 से डिवाइड बाकी रह जाता है, ठीक है। ये कट करने वाला भी होता है कि यहाँ से कट करो, 3 को 3 की टेबल पे कट होता है, 3 × 1 = 3, 1 बच गया रिमाइंडर, 4 में से अगर गया तो, ठीक है, और 15 बन जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी कि 15 आंसर आ जाता है। या फिर आप लॉन्ग डिवीजन करके देख सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन भी आपको सिखा रखी है, वो कर सकते हैं आप। 30 की टेबल ईजी होती है, 30 की टेबल 3 की तरह ही चलती है, बस उसमें एक 0 एक्स्ट्रा रहती है, ठीक है। जैसे 3 × 2 = 6 होता है तो 32 × 60 हो जाता है, बस ये फ़र्क रहता है, मतलब 0 साथ में चलती रहती है और कुछ भी नहीं है। 30 की टेबल ईजी टेबल है। उसके बाद देखिए इसका आंसर कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। तो 15 रुपीज़ देने पड़ेंगे हर बच्चे को ना। अब ये देखिए, विच बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर, कौन सी बोट है जो 1 घंटे में ट्रिप करेंगी, कौन सी 2 बोट हमें देखना है, ठीक है। विच बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर, कौन सी, अच्छा एक ही बोट की पूछ रहा है, 1 आवर में कौन सी करेगी, अच्छा 30 मिनट्स वाली करेगी फिर तो, जो 30 मिनट पैडल बोट करेगी यहाँ पे, ठीक है, पैडल बोट करेगी 2 ट्रिप इन 1 आवर, पैडल बोट आएगा इसका आंसर। विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट ए ट्रिप, कौन सी बोट आधे घंटे से कम टाइम लेती है। देखो अब 20 मिनट्स वाली देखिए, 45 तो आधे घंटे से ज़्यादा है, आधे घंटे में कितना, हाफ आवर में कितना टाइम होता है 30 मिनट्स, और 30 मिनट से कम ले रही है जो मोटर बोट है ऐसी, जो 30 मिनट से कम ले रही है, 20 मिनट्स ले रही है, तो मोटर बोट होगा इसका आंसर। विच बोट पूछा है इन्होंने तो मोटर बोट लिखेंगे इसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच बोट गिव्स दैम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लिस्ट मनी, कि ज़्यादा टाइम दे रही है लेकिन कम पैसे ले रही है ऐसी बोट, ठीक है, कम पैसे लग रहे हैं। देखिए यहाँ फिर से आ जाइए, अब डबल डेकर में भी ज़्यादा टाइम लग रहा है और बोट विद ओर्स में भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, 45 यही सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो डबल डेकर है वो 30 रुपीज़ की है और बोट विद ओर्स कितनी है 15 की, यानी कि सबसे लिस्ट पैसे भी जिसमें लग रहे हैं और कम और ज़्यादा टाइम जिसमें मिल रहा है वो कौन सी बोट है, और बोट है ना, और बोट लिख सकते हैं OAR और हाइफन लगा के बोट BOAT बोट, इसके यहाँ पे भी लिख सकते हैं।
जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग, जावेद 2 बार बोटिंग के लिए गया। ही पेड ए टोटल ऑफ ₹40, उसने टोटल पे किया ₹40 एंड बोटेड फॉर 50 मिनट्स, और बोटिंग जो की उसने 50 मिनट्स तक की। विच 2 बोट्स डिड ही टेक, कौन सी 2 बोट उसने ली होंगी। देखिए ₹40 दे रहा है और 50 मिनट्स तक स्पेंड कर रहा है। वहाँ पे आ जाइए, ₹40 दे रहा है, ठीक है, यानी कि कम्बिनेशन क्या बनेगी 15 और 25, या ये तो ये होगा या फिर ये नीचे वाला हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को मिला के ₹40 बन रहे हैं। लेकिन टाइम देखिए 50 किस में बन रहा है, इसमें और इसमें तो नहीं बन रहा, 65 बन रहा है, और इसमें बन रहा है 50, यानी कि पैडल बोट और मोटर बोट उसने चलाई हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, पैडल बोट और मोटर बोट एंड, लिखना चाहिए यहाँ पे पैडल बोट एंड मोटर बोट। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।